दोस्तों स्कैम 1992 के आने के बाद से ही वापस से एक नाम सबके जुबान पर आ गया और वो नाम था हर्षद मेहता का। वो 1980 से 90 का दौर था जब हर्षद मेहता को शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। देखा जाए तो उनका स्टाइल, महंगी महंगी गाड़ियां और उनकी लाइफस्टाइल को देखकर हर कोई हर्षद मेहता बनना चाहता था। और दोस्तों सब हर्षद मेहता ने हासिल किया शेयर बाजार की कुछ खामियों की मदद से। जिस भी कंपनी के शेयर हर्षद खरीदता, सारे इन्वेस्टर्स उसी कंपनी की ओर भागने लगते, जिससे उस कंपनी के शेयर्स की कीमत कुछ ही टाइम में इकाई से सैकड़ा और हजार तक पहुंच जाती। जैसे ही शेयर्स की कीमत बढ़ जाती, हर्षद वो सारे पैसे लेकर निकल जाता और ये सब कुछ चलता रहा 1992 तक, जब उसके इस बिजनेस का पर्दाफाश हुआ। दरअसल 1992 में जब हर्षद की मार्केट मैनिपुलेशन और बाकी इलीगल तरीकों का पता लगा तो मार्केट क्रैश हो गया। आज के टाइम में भी हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। ऐसे कई केस है जिसमें आम इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाते हैं और ये मैनिपुलेटर्स पैसे लेकर उड़ जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे ये इंडिविजुअल या ग्रुप्स पूरे शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जिससे शेयर्स और उनकी कीमत कंपनीज की परफॉर्मेंस के बजाय इनके कंट्रोल में आ जाती है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन समझने से पहले हम बेसिक की जान लेते हैं कि इंडिया में स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। देखिए स्टॉक मार्केट बेसिकली स्टॉक को एक्सचेंज करने की जगह होती है जहां इक्विटी और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ट्रेड किए जाते हैं। ग्लोबली देखें तो कुछ टॉप एक्सचेंजेस हैं जैसे कि NYSE द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज और शेंजेन स्टॉक एक्सचेंज। बात अगर भारत की करें तो यहाँ पे दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिनमें पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। देखा जाए तो इनके भी अलावा कई स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इन्वेस्टर्स इन सभी स्टॉक एक्सचेंजेस के जरिए लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक्स में कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पीछे का आइडिया काफी सिंपल है। यहाँ इन्वेस्टर्स लो प्राइस में शेयर को खरीदते हैं और उन्हें हाई प्राइस में सेल कर देते हैं। यही प्रॉफिट लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में ऐसी कई एंटिटीज हैं जो स्टॉक्स की प्राइस और स्टॉक मार्केट को बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक तरीके से एंटिटीज यूनिफॉर्म्ड इन्वेस्टर्स को धोखा देती हैं। उनके इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल स्टॉक्स की प्राइस को घटाने या फिर बढ़ाने के लिए करती हैं और इसी प्रोसेस को मार्केट मैनिपुलेशन कहा जाता है। ऐसे में ये डिटेल में समझते हैं कि आखिर कैसे स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट एंटिटीज मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल अपने इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाने के लिए करती हैं। ये आर्टिफिशियली शेयर्स के प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि शेयर की डिमांड को गलत तरीके से इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना। देखा जाए तो एंटिटीज ऐसे स्टॉक्स जो लॉस में जा रहे होते हैं उनमें सोशल मीडिया, फेक न्यूज और मैसेजेस की मदद से गलत तरीके से प्रॉफिटेबल शो करते हैं, जिससे इन्वेस्टर रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट कर बैठता है और फ्यूचर में इन्वेस्टर को इससे नुकसान होता है। लेकिन ये ऑपरेटर्स एंटिटीज प्रॉफिट में चले जाते हैं। मैनिपुलेशन टेक्निक की बात करें तो पंप एंड डंप इसमें बहुत ही पॉपुलर है। दोस्तों इसमें मैनिपुलेटर्स बड़े नंबर में शेयर्स को खरीदते हैं और उन शेयर्स के बारे में पॉजिटिव न्यूज और रूमर्स फैलाते हैं, जिससे गलत हाइप क्रिएट होता है। हाइप के साथ ही शेयर का प्राइस भी बढ़ जाता है। एक बार जब इन शेयर्स का प्राइस सर्टेन लेवल पर पहुंच जाता है तो मैनिपुलेटर्स अपने शेयर सिंगल ट्रांजैक्शन में डंप कर देते हैं, जिससे शेयर्स की प्राइस क्रैश कर जाती है और अपनी असली वैल्यू पर पहुंच जाती है, जिसका मैसिव लॉस इन्वेस्टर्स को झेलना पड़ता है। दोस्तों पंप एंड डंप स्कीम्स टिपिकली ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, जिन्हें पंपर्स के तौर पर जाना जाता है। ये ग्रुप्स पर्टिकुलर स्टॉक या फिर बज़ क्रिएट करने के लिए एक साथ काम करते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन फोरम्स, इन्फ्लुएंसर्स और ईमेल न्यूज़लेटर्स की मदद से मैसेज स्प्रेड करते हैं। अगले टेक्निक की बात करें तो वो है वॉश ट्रेडिंग। दोस्तों इस तरह के मार्केट मैनिपुलेशन मेथड में एंटिटीज एक सिंगल स्टॉक को निशाना बनाती हैं। देखा जाए तो एक सिंगल स्टॉक को चुनते हैं जिसे वो बार बार सेल और परचेज करते हैं और इससे ट्रेडिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। रिपीटेड बाइंग और सेलिंग से ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इससे इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस स्टॉक में उन्हें फायदा होने वाला है। जैसे इन्वेस्टर ये शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स के प्राइस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरीके से पूरा प्रोसेस एक फेक इंक्रीमेंट पे चलता है, जिसकी कीमत कभी भी जमीन पर आ सकती है। यहाँ तक कि 2000 इन्वेस्ट करके खरीदे गए शेयर की कीमत भी बस 2 रुपए तक रह जाती है। दूसरे तरीके से इल्यूजन क्रिएट करने वाली मार्केट मैनिपुलेशन टेक्निक है। मैनिपुलेटर्स इसमें ऐसी न्यूज फैला देते हैं कि बड़ा कोई ट्रेडर किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को खरीदने वाला है। ऐसे अनाउंसमेंट से इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के शेयर पे भरोसा हो जाता है। वो उन शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए विदाउट सेकंड थॉट हाई रेट्स पर इन्हीं मैनिपुलेटर्स के शेयर्स को खरीद लेते हैं। शेयर के प्राइस इवेंचुअली इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट की वजह से उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। फिर जैसे ही वैल्यू बढ़ती है, मैनिपुलेटर्स ये बात खारिज कर देते हैं कि कोई प्रोमिनेंट ट्रेडर शेयर में इन्वेस्ट करने वाला है, जिससे इन्वेस्टर्स को मजबूरन अपने स्टॉक्स को डंप करने पड़ते हैं क्योंकि अब वो रिस्क नहीं लेना चाहते। और दोस्तों उन शेयर्स को इतने कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं जितनी कीमत पर मैनिपुलेटर्स उन्हें आसानी से खरीदने में कंफर्टेबल हो। देखा जाए तो इस तरीके से मैनिपुलेटर्स एक और जहां शेयर्स के प्राइस बढ़ाने में सक्सेसफुल होते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें वही शेयर वापस कम दाम पर भी मिल जाते हैं। दोस्तों स्पूफिंग के अलावा फ्रंट रनिंग भी एक मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग प्रैक्टिस है। देखा जाए तो ट्रेडर्स में अपने सीक्रेट सोर्स से बड़े ट्रेडर्स की इन्फॉर्मेशन गेन करते रहते हैं, जिसका इस्तेमाल स्टॉक परचेज करने
में होता है जिसका बेनिफिट उसे मार्केट से मिलता है। आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि किसी ट्रेडर को ये एडवांस में नोटिस मिली है कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई पर्टिकुलर स्टॉक परचेज करने का प्लान कर रहा है। फिर इस तरह की सिचुएशन में ट्रेडर उस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पहले ही उस कंपनी में शेयर्स को परचेज कर लेगा, जिससे वो बाद में शेयर्स की प्राइस बढ़ने पर उन्हें खरीदी की कीमत से अधिक कीमत पर बेच पाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करेगा, वहां के शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ तो इन्फॉर्मेशन की बात है, यहाँ मैनिपुलेशन कैसे होगा, तो आपको बता दें कि इसमें फ्रंट रनिंग को इलीगल माना जाता है, क्योंकि इसमें इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, जिसका इस्तेमाल दूसरे ट्रेडर्स को पीछे छोड़ते हुए अनफेयर एडवांटेज के लिए किया जाता है। सेबी ने इस एक्ट पे रोक लगाई है, और अगर कोई ट्रेडर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे पेनल्टीज और फाइन्स का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो इनसाइडर ट्रेडिंग भी एक कॉमन टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। दरअसल इनसाइडर ट्रेडिंग तब होती है जब किसी इंडिविजुअल को अपनी कंपनी के नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता है, और इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करते हुए वो कंपनी के शेयर को बाय या सेल करता है। एग्जांपल के लिए, अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय को पता है कि आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिट में जाने वाली है, तो वो पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले ही बहुत से शेयर्स खरीद लेगा, जिससे बाद में कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ने का फायदा उसे मिल जाता है, और इससे इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल प्रॉफिट जनरेट करती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनसाइडर ट्रेडिंग भी इलीगल होती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इनसाइडर ट्रेडिंग को डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि इनसाइडर अपने ट्रेड्स हाइड करने के लिए कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा हो। साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग प्रूव कर पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि शेयर बाय या सेल करने के कई पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये तो रहे वो तरीके जिससे मैनिपुलेटर्स स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स और उनके प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन देखा जाए तो स्टॉक मैनिपुलेशन से स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर्स और इकोनॉमी में भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट होता है। ऐसे में इन कॉन्सिक्वेंसेस को भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मैनिपुलेशन से इन्वेस्टर्स के बीच एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। इन्वेस्टर्स का स्टॉक मार्केट से भरोसा उठने लग जाता है, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी डिक्रीज होने लगती है, और इस वजह के चलते कंपनीज को स्टॉक मार्केट के जरिए कैपिटल राइज करने में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है और इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। देखा जाए तो स्टॉक मैनिपुलेशन से मार्केट वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज होती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स फाल्स इन्फॉर्मेशन और रूमर्स पर रिएक्ट करने लगते हैं, जिससे डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है, जो स्टॉक मार्केट को सिग्निफिकेंट राइज या फिर फॉल की ओर ले जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, स्टॉक मैनिपुलेशन से जहां कुछ लोगों को अनफेयर एडवांटेज मिलता है, वहीं दूसरे इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों, इसीलिए देश में स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर कानून बनाए गए हैं। स्टॉक मैनिपुलेशन इलीगल है, और जो भी ऐसा करते हुए पाए जाते हैं उन्हें फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट या दोनों सजा हो सकती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन मैनिपुलेशन की वजह से कंपनी और वहां के एग्जीक्यूटिव्स की रेपुटेशन खराब हो जाती है, और कंपनी के इन्वेस्टर्स का भरोसा भी कंपनी से उठने लगता है। दोस्तों, मार्केट मैनिपुलेशन को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने में रेगुलेटरी बॉडीज क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। देखा जाए तो रेगुलेटरी बॉडीज ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस डिजाइन कर सकती हैं जिससे मार्केट की डिग्निटी बनी रहे। आज मार्केट मैनिपुलेशन से इन्वेस्टर्स और कंपनीज को बचने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज मार्केट एक्टिविटीज की सर्विलेंस और मॉनिटरिंग करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी प्रैक्टिस मार्केट में जारी है, जिसके लिए जरूरी रेगुलेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एडवांस सर्विलेंस के साथ ही साथ नई मॉनिटरिंग टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करें, जिसमें सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। साथ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज को मॉनिटर करें, ताकि मार्केट को मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस से बचाया जा सके और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट किया जाए। दोस्तों, सबके अलावा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी मार्केट मैनिपुलेशन प्रिवेंशन में हेल्प कर सकते हैं। जरूरी कि इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर चौकन्ना रहें और किसी भी इन्वेस्टमेंट के पहले उस कंपनी और स्टॉक्स के बारे में रिसर्च कर लें, जिससे काफी हद तक मार्केट मैनिपुलेशन से बचने में हेल्प होती है। इसी वजह से मार्केट रेगुलेटर्स के लिए मार्केट मैनिपुलेशन को रोक पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से स्टॉक्स या शेयर्स के प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। ऐसे में हर फैक्ट पर इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं है। देखा जाए तो इसी इन्वेस्टिगेशन गैप की वजह से मार्केट मैनिपुलेशन को जगह मिलती है। लेकिन अगर सेबी किसी भी तरह का मैनिपुलेशन डिटेक्ट करता है तो उस इंडिविजुअल एंटिटी को सीरियस सिविल लायबिलिटी जैसे कि सिक्योरिटीज, मार्केट बैन, जेल टर्म या हैवी फाइन फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन इसमें कई तरह के रिस्क हो सकते हैं। जरूरी है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। साथ ही टेक्निक से अवगत होना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। रेगुलेटरी बॉडीज को भी इसमें नए नियम और कानून बनाने चाहिए, जिससे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट और ज्यादा सिक्योर और भरोसेमंद हो जाए।